गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास है दिसंबर 2011 भूगोल का एक पीवाईक्यू सेट। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं एक नए पीवाईक्यू की। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ढाल पतन मॉडल के प्रस्तावक थे डब्ल्यू पैंक, ए या एल सी किंग। तो राइट आंसर ए सही है। उसके बाद है नाजका प्लेट स्थित है कहाँ, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में या दक्षिण अमेरिका के पूर्व में। तो राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है कि दो समान्य भ्रंशों के बीच उत्थित संकराखंड ब्लॉक कहलाता है क्या, ग्रेवेन या हार्स्ट। तो हार्स्ट कहलाता है। बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 आ चुका है और लिखा है स्थलाकृति और एजेंट। तो तीक्ष्ण कटक अरेत का संबंध हिमानी से है और पुलजे का संबंध भौम जल से, यारडांग का संबंध है पवन से और गाज का संबंध है बहता हुआ जल से। फिर हमारे पास आ चुका है सर्जन और रीजन। लिखा है गुलाब अपक्षय रासायनिक अपक्षय का परिणाम है और गुलाब अपक्षय तब होता है जब जल सेलों के जोड़ों में प्रवेश करता है और सेल संयोगी पदार्थ को घोलता है। तो राइट आंसर इसका ए है या सी। तो देखते हैं। तो राइट आंसर इसका है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 6। लिखा है कि असरसन में मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से अत्यधिक प्रभावित हैं और आर में लिखा है अटलांटिक महासागर में समुद्र तल प्रसरण भूकंपों का मुख्य घटक या मुख्य कारण है। तो राइट आंसर ए है या बी। तो देखते हैं। ए है, दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। साथ में लिखा है तापी विषुवत रेखा की समान स्थिति है 0 डिग्री पर या 5 डिग्री उत्तर पर। तो 5 डिग्री उत्तर पर। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है और 8 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है, ए तापीय संकुचन सिद्धांत या डी ज्वालामुखी धूल परिकल्पना। तो राइट आंसर डी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है एक बार फिर से और क्वेश्चन नंबर 9 है, असर्सन और रीजन के साथ आ चुके हैं। तो लिखा है क्षोभमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु दाब घटता जाता है। उसके बाद लिखा है कि ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। तो देखते हैं क्या है, ए या बी। तो लिखा है ए कि दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10th और 10वीं में क्या लिखा है। लिखा है असरसन रीजन भारतीय मानसून एल नीनो द्वारा प्रभावित होते हैं और एल नीनो के घटित होने पर पेरू के तट के उच्च वायु दाब क्षेत्र निर्मित होते हैं। तो ए या सही, सी सही है। देखते हैं। तो लिखा है सी सही है। सी में क्या है देखते हैं। लिखा है सी में कि ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 11 और 11 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा चूना प्रधान पंख नहीं है, टेरोपॉड पंख या डायटम पंख। तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12 और 12 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है, ऊर्जा प्रवाह या खाद्य श्रृंखला। तो राइट आंसर सी सही है। फिर है 13 निम्नलिखित में किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है, अंटार्कटिक हिमखंड या भूमध्य रेखीय वर्षा के वन। तो वर्षा के वन है, सी आंसर सही है। तो जब भी कार्बन सिंक की बात आएगी तो फ्रेंड्स तो पेड़ पौधों की बात होगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 14 और लिखा है मरुस्थलीय वायु वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, छोटी टेप रूट ए सही है या अल्पायु पौधे बी सही है, सी सही है। तो राइट आंसर ए सही है। फिर हमारे पास मैच द फॉलोइंग है, भूगोलवेत्ताओं के नाम और सहभागिता, उन्होंने क्या काम किया है अपने फील्ड में। लिखा है रोजर मिन्सुल का संबंध है रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस से, रिचर्ड हार्टसून का संबंध है नेचर ऑफ ज्योग्राफी से और पैट्रिक गिड्डिस का संबंध है सिटीज इन इवोल्यूशन से और नॉर्बर्ट वीनर का संबंध है द ह्यूमन यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, का राइट आंसर ए था 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 का है विवेचित आइसोडोपिन किसे इंगित करता है, क्या वो ए न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु को करता है या बी अधिकतम परिवहन लागत बिंदु को। तो ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है असरसन रीजन के साथ। लिखा है भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध प्रमुखतः प्रजातीय वितरण तथा जलवायु से है या आर पर्यावरणीय निश्चयवाद उपनिवेशवाद या उपनिवेशक का दर्शन था, ए या डी। तो लिखा है डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से असरसन और रीजन है। लिखा है ए में अवस्थिति परक जलवायविक कारकों ने मैकिंडर के हार्टलैंड को विश्व के कुछ विशाल तथा सुसंपन्न क्षेत्रों की तुलना में सापेक्षिक प्रतिकूलता की स्थिति में डाल दिया। आर में लिखा है अपनी अंतरस्थलीय अवस्थिति तथा तद्जनित जलवायु विषमताओं के कारण हार्टलैंड स्थायी कठिनाईग्रस्त प्रदेश था, ए या बी सही है। आइए देखते हैं। तो इसका है ए सही की दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है फिर से असरसन और रीजन। आप फ्रेंड्स देखते हैं कि यूजीसी को असरसन और रीजन कितने अच्छे लगते हैं।
तो लिखा है दो विश्व युद्धों के बीच उपनगरीय वृद्धि तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया की गति बढ़नी शुरू हो गई। रीजन में लिखा है कि इसके पीछे काम करने वाली शक्तियाँ अति मंदी के कारण आंशिक रूप से आर्थिक मध्यवर्ग की संख्या में वृद्धि के कारण आंशिक रूप से सामाजिक तथा परिवहन प्रणाली में तीव्र विकास के कारण आंशिक रूप में प्रौद्योगिकी है। तो देखते हैं ए या डी सही है या बी। तो लिखा है बी सही है कि दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 आ चुका है। फिर से असर्शन और रीजन है। लिखा है माल्थस ने कहा कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ने की प्रवृत्ति है, जबकि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में गणितीय अनुपात में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। और आर में लिखा है कि माल्थस आशावादी थे कि मनुष्य अपनी संख्यात्मक वृद्धि को नियंत्रित कर सकता है। तो क्या होगा राइट आंसर, ए या सी? तो देखते हैं क्या है। तो लिखा है सी कि ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 है। फिर से असर्शन और रीजन लिखा है जनसंख्या संकेंद्रण मुख्यतः नदी बेसिनों तथा तटीय मैदानों के प्रदेशों में पाया जाता है, क्योंकि जनसंख्या की संकेंद्रण मुख्यतः मिट्टी, खनिज तथा जल जैसे आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता के कारण होता है। तो ए सही है, इसका दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है। फिर से असर्शन और रीजन आ चुके हैं। तो हम देख रहे हैं 2011 जब हमारा पेपर था, उसके बाद असर्शन और रीजन को यूजीसी ने बहुत ऐड किया है। तो लिखा है भारत के पूर्वोत्तर के जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों में ईसाई जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि अंग्रेजी शासन की अवधि में अनेक जनजातियों का ईसाई धर्मांतरण किया गया। तो देखते हैं क्या सही है। इसका है ए सही कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। लिखा है सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक आदर्श है? क्या बाजार से निकटता या बी कच्चे माल के निकट उपलब्धता? तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 है। निम्नलिखित में से किससे सस्य संयोजन विधि का सर्वप्रथम विकास किया किसने? तो ए है वेबर ने या सी वीवर ने? तो राइट आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है। निम्नलिखित लेखकों को कलानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कीजिए। तो पूछा है सबसे पहले कौन आए? तो हमारे पास है ए सबसे पहले हेरोडोटस, फिर आते हैं हमारे पास इरेटोस्थनीज और उसके बाद है स्ट्रेबो और आते हैं फिर टॉलमे। तो राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है असर्शन और रीजन लिखा है भारत में कई जूट मिलें स्वतंत्रता के पश्चात बंद हो गई, क्योंकि कच्चे माल की अत्यधिक कमी और जूट माल के लिए विदेशी मांग में भी गिरावट हुई है। तो ए सही है, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक खंड सेक्टर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, प्रथम या द्वितीय? तो लिखा है द्वितीय सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 28 है। फिर से असर्शन और रीजन है। लिखा है कृषि उत्पादकता, भूमि उत्पादकता, श्रमिक उत्पादकता तथा पूंजी उत्पादकता के समग्र योग को इंगित करता है, क्योंकि ये तीनों घटक उत्पादकता के कारक तत्व हैं। तो इसका ए है या बी? तो लिखा है ए सही है, दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किस का उदाहरण है? ए परवर्ती सीमा का या बी पूर्ववर्ती सीमा का? तो राइट आंसर है ए। परवर्ती सीमा उसे कहते हैं जब जो किसी देश को बनाने के बाद बनाई जाती है, और पूर्ववर्ती सीमा उसे कहते हैं जो पहले से ही है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का क्रूड परिक्षेपित है, आओ या भील? तो राइट आंसर है भील। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 32 और मैच द फॉलोइंग है जनजातियां प्रकार। तो लिखा है बोडो का संबंध है असम से, गारो का संबंध मेघालय से है और गूंड का संबंध छत्तीसगढ़ से और संताल का संबंध झारखंड से। तो इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर है 33 अरीनगर के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, ले कार्बूजियर या अर्नेस्ट में? तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 34 है नगर आगारिका खंड सिद्धांत संबंधित है किससे, नगर ए से या बी से? तो लिखा है ए से कि नगर की सामाजिक संरचना के विकास में यातायात प्रणाली के महत्व को सम्मिलित करता है नगर आगारिकी का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 पे हैरिस तथा उलमैन मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, बी ए राजनीतिक भूगोल या बी नगरीय भूगोल? तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 36 क्षेत्रीय उत्पादन संश्लिष्ट किसके साथ संबंधित है, ए भारतीय विकास का मॉडल या डी रशियन विकास का मॉडल? तो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर है 37 इसका एक क्रूड एवं उपांत क्षेत्र है, ए अकारिकी प्रदेश का या बी बोधात्मक प्रदेश का? क्वेश्चन नंबर 38 प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया, ए बेंटिन मैकिये ने या बी फ्रेडरिक ले प्ले ने? तो राइट आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 39, सिद्धांत और प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा है, ए या बी सही? तो बी सही है। लिखा है उद्यान नगर का संबंध है एबनेजर हॉबर्ट से और नवीन नगर का संबंध है सर पैट्रिक एवरकोम्बी से और समीप्य नेबरहुड का संबंध है क्लेरेंस पेरी से और यातायात विसंयोजन का संबंध है सर कोलिन बुकानन से। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में विकास केंद्र का निम्न से उच्च का सही पदानुक्रम क्या है, ए है या बी है? तो बी सही है। लिखा है विकास ध्रुव पहले होता है, फिर विकास बिंदु होता है, फिर विकास केंद्र और फिर सेवा केंद्र। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 41, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है, ए या बी? तो सबसे पहले लिखा है बी। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी है, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी और फिर लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्ष 2001 में भारत के राज्यों में घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ए या सी? तो राइट आंसर है सी। सबसे पहले पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ध्यान देने वाली बात है, ये 2001 का डाटा है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 43 है, निम्न में से किस मानचित्रीय विधि का सामान्यतः उपयोग जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने में किया जाता है? तो राइट आंसर ए या बी? तो राइट आंसर है बी, छाया मानचित्र का। क्वेश्चन नंबर 44, लॉरेंज वक्र किसकी माप है, वक्रता की या असमानता की? तो राइट आंसर है असमानता की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 45 है, निम्नलिखित मानचित्रों को लघु से बृहत मापनी के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, दिए गए कूटों का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले क्या आता है, ए या सी सही है? तो राइट आंसर है सबसे पहले आता है विश्व मानचित्र, फिर आता है राज्य मानचित्र, उसके बाद आता है आपका स्थलाकृतिक मानचित्र और फिर आता है भूकर मानचित्र। तो राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 में देखिए क्या लिखा है, मैच द फॉलोइंग है उपग्रह और छोड़ने वाला। तो लैंडसेट जो उपग्रह है इसको किसने छोड़ा अंतरिक्ष में, स्पेस में? तो नासा ने। स्पॉट को छोड़ा है फ्रांस ने, IRS को छोड़ा है भारत ने और ERS को छोड़ा है यूरोप ने। अब हमारे पास हो चुका है कॉम्प्रिहेंशन, आइए देखते हैं। अमेरिका आर्थिक विकास आवश्यकता किसी भी अभिवृत्ति का अधिसंख्यक व्यक्ति दीर्घकालीन आर्थिक विकास पर्यावरण लागत के प्रति 1970 विकासोन्माद लोग असंतुष्टि ओरेगन वासियों आगंतुकों स्वागत है, नवीन आवासियों नहीं, कोलोराडो कैलिफोर्नियाकरण बम्पर स्टिकर निर्वाचकों ने प्रोपोजिशन 20 समस्त तटीय क्षेत्रों कठोर नियंत्रण अनेक स्थानों चुनिंदा उद्योगों स्वीकृति दी, गंदगी उद्योगों को नहीं, साफ सुथरे वांछनीय माना गया। तो देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 47 में। लिखा है 47 में कि अमेरिका में अनेक व्यक्ति आर्थिक विकास को एक आवश्यकता मानते हैं, इसका कारण क्यों है, क्या है? तो ए है अतिरिक्त रोजगार संभाव्यता या सी सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि की संभाव्यता। राइट आंसर सी है। लिखा हाल के समय में अनेक अमेरिकी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, ए या सी? तो राइट आंसर सी आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय लागतों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक आदान प्रदान की समझ। तो राइट आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विकासोन्माद किसे इंगित करता है, विकास के प्रति विमुखता को या बी केवल विकास के अभिव्यक्ति को? तो विकास के अभिव्यक्ति को, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 50। लिखा है अनेक अमेरिकी राज्य पर्यटकों के आगमन का अनुमोदन करते हैं परंतु प्रवासियों का नहीं, क्योंकि? ए या बी सही है? तो लिखा है पर्यटकों के आगमन से रोजगार बढ़ते हैं। तो राइट आंसर है ए। देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही और हमारा ये PYQ कंप्लीट हो गया है। तो थैंक्स हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।